नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करेंगे तो मार्केट में कमजोरी दिख रही है, वीकनेस दिख रही है। लगभग 150 से 200 पॉइंट की गिरावट हो रही है निफ्टी में, और उसी तरह से बीएससी सेंसेक्स 59,000 तक है, और उसी तरह से बैंक निफ्टी में भी गिरावट है दोस्तों। तो पिछली बार देखिए दिसंबर के महीने में जो गिरावट आई थी 16,500 16,600 तक निफ्टी 50 आया था, वहां से बढ़कर 18,000 तक गया। जिन्होंने एक तरह से निवेश किया, इन्वेस्टमेंट किया, तो एक महीने के अंदर अच्छा रिटर्न मिला है। 10 से 20% का रिटर्न मिला है निवेशकों को, ट्रेडर्स को। तो फिर से एक तरह से गिरावट हो रही है। तो कुछ शेयरों की बात करेंगे। सबसे पहले आईटी सेक्टर की बात करेंगे। अगर हम लीडर्स की बात करते हैं, टीसीएस है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड है। इसका हाल फिलहाल में रिजल्ट भी आया था Q3 का। इन्फोसिस का आया, और एचसीएल टेक है, विप्रो है। जैसे कि एचसीएल टेक और विप्रो में ज़्यादा गिरावट आई है। इन स्टॉक्स में अगर गिरावट आ रही है तो तेज़ी से ऊपर की तरफ भी जाते हैं दोस्तों। फिलहाल देखिए मार्केट में थोड़ी बहुत गिरावट है, तो इन टेक स्टॉक्स में गिरावट है। और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड की बात करेंगे। जैसे कि Q3 का तीसरी तिमाही के नंबर्स आए थे, नतीजे आए थे, तो उसमें बायबैक का अनाउंसमेंट हुआ था, और जो प्राइस था 4,500 का था दोस्तों। अभी स्टॉक प्राइस है 3,840 का। अभी निवेशक ने अगर लंबे समय के लिए टीसीएस को, लॉन्ग टर्म के लिए टीसीएस को रखा है, तो स्टॉक देखिए धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है। और इसमें कुछ महीने पहले दूसरी तिमाही के रिजल्ट के बाद इसमें गिरावट भी आई थी, 3,300 तक आया था। तो बहुत सारे जो निवेशक थे एक तरह से 3,500 3,600 में ट्रैप हो गए। तो स्टॉक ने एक नया हाई बनाया 4,043। मात्र 2-2.5 महीने के अंदर ये ऊपर की तरफ आ गया, और 2021 में इसने लगभग 20 से 30% का रिटर्न भी दिया है। और 2022 आया तो इस स्टॉक के ऊपर नज़र रखनी चाहिए, और हैवीवेट स्टॉक है। और अपने अनुसार देख सकते हैं, इन्फोसिस है, विप्रो है, एचसीएल टेक है। नीचे की तरफ आए तो टीसीएस का स्टॉक अभी करेक्शन में है, अपने हाई लेवल से नीचे की तरफ आया। इन्वेस्टमेंट करना है, निवेश करना है, जिनके पास नहीं है टीसीएस, इस स्टॉक को देखना चाहिए। अगर स्टॉक 3,840 से नीचे की तरफ भी आता है तो एसआईपी की तरह इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। 2023 तक टीसीएस को अगर अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं तो मान के चलिए 4,500 को जो बायबैक है वहां तक जाएगा, और उससे ज़्यादा प्लस हो सकता है। तो आने वाले समय में Q4 का भी रिजल्ट आएगा, कंपनी के द्वारा डिविडेंड मिलता है। शानदार एक कंपनी है। अगर आईटी सेक्टर के शेयरों को देख रहे हैं तो टीसीएस के ऊपर नज़र रखनी चाहिए। फिलहाल टीसीएस की बात है तो ट्रेडिंग बेट और निवेश के लिए बढ़िया रह सकता है। नेक्स्ट 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल तो अच्छा रिटर्न मिलता हुआ दिख सकता है। ऑटो सेक्टर से बात करेंगे। ऑटो सेक्टर में देखिए मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड अच्छा कर रहा है, टाटा मोटर अच्छा कर रहा है। 2021 में टाटा मोटर ने अच्छा रिटर्न दिया है। मारुति का स्टॉक भी देखिए आप अपने 52 हाई के आसपास कारोबार कर रहा है। और अगर हम टू व्हीलर्स की बात करते हैं तो हीरो मोटोकॉर्प ने अंडर परफॉर्म किया था। अब उसमें जो खबरें हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए, तो स्टॉक देखिए 2,752 में है। मार्केट में गिरावट भी हो रही है, तो इसमें करेक्शन नहीं हो रहा है। तो ऑटो सेक्टर में हम मारुति की बात करेंगे। मारुति का जो स्टॉक है ऊपर की तरफ है, अपने हाई के आसपास है। और अभी हाल फिलहाल की बात करते हैं तो 7,200 के तो अपने हाई के आसपास पहुंचा है नए साल में 2022 में। तो अच्छा करता हुआ दिख सकता है। ऑटो सेक्टर में ग्रोथ की संभावना है, स्क्रैप पॉलिसी है, और बजट में अगर रियायत मिलती है ऑटो सेक्टर को, तो 52 हाई को ब्रेक करते हुए लगभग 10 से 15% रिटर्न मिल सकता है, और उससे ज़्यादा भी हो सकता है दोस्तों। जो इश्यूज बने वो खत्म होते हुए नजर आएंगे। तो मारुति के स्टॉक को देख सकते हैं। टाटा मोटर भी देखिए ऊपर की तरफ है, उसमें भी तेजी बनी हुई है। और टू व्हीलर सेगमेंट में अगर आप जाना चाहते हैं तो हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड है, और स्टॉक देखिए अपने लो से ऊपर की तरफ आया, 2,752 तक आया। इसका जो 52 हाई है पिछले साल बनाया था 3,629। स्टॉक यहाँ तक जाता हुआ दिख सकता है। और जो खबरें हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए, तो आने वाले समय में इनका रेवेन्यू प्रॉफिट बढ़ेगा, और कंपनी की तरफ से डिविडेंड भी मिलता है। तो हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड का स्टॉक भी 2022 में अच्छा करता हुआ दिख सकता है। ऑटो सेक्टर में और भी शेयर्स हैं, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, अशोक लेलैंड है, और ट्रैक्टर्स में आप देख सकते हैं। तो फिलहाल हीरो मोटोकॉर्प का जो स्टॉक है लोअर लेवल से ऊपर की तरफ है, और मारुति का स्टॉक अपने हाई के आसपास है। तो इन दोनों के ऊपर नज़र रखनी चाहिए, निवेश के लिए भी, ट्रेडिंग के लिए भी। अभी मार्केट जैसे कि नीचे की तरफ आया है। अगर ऑटो सेक्टर में आपको पसंद है मारुति तो इसको देखना चाहिए। और हीरो मोटोकॉर्प का स्टॉक देखिए मार्केट गिर रहा है लेकिन स्टॉक ऊपर की तरफ है। दोस्तों बैंकिंग स्टॉक्स की बात करें तो हैवीवेट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें 504 तक पहुंचा। अभी देखिए अपने 52 हाई से नीचे की तरफ है 10%। 542 का इसका हाई बना है, तो 2022 में इसको भी ब्रेक करता हुआ दिखेगा। अगर बैंकिंग स्टॉक पीएसयूज बैंक में अगर आप एसबीआई को पोर्टफोलियो में रखे हैं
तो बढ़िया निवेश बना है पिछले 1-2 साल के अनुसार। एक तरह से देखिए इसका जो लो था पिछले साल 269 का था 2020 में, तो काफ़ी नीचे की तरफ आ गया था ये। तो धीरे धीरे स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हर गिरावट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को देखना चाहिए और 2023 तक स्टॉक हमें अच्छा करता हुआ दिखेगा। जिन्होंने निवेश किया है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से बढ़िया रिटर्न मिल सकता है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर भी नज़र रखना चाहिए निवेश के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, ट्रेडिंग बेट के लिए, लंबे समय के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। और 504 में इसका शेयर प्राइस है। गिरावट होती है और नीचे की तरफ आता है स्टॉक, तो इसको पार्ट में खरीदारी करें एसआईपी की तरह। तो बैंकिंग स्टॉक से एसबीआई का स्टॉक रहेगा। अगर हम प्राइवेट बैंक की तरफ जाते हैं, दूसरे स्टॉक की बात करेंगे बैंकिंग स्टॉक से, तो एचडीएफसी बैंक लिमिटेड होगा दोस्तों। आईसीआईसी बैंक लिमिटेड का भी स्टॉक अच्छा कर रहा है और अपने अनुसार देख सकते हैं। फिलहाल एचडीएफसी बैंक का जो स्टॉक है 1527 में है और जो 52 वीक है ये 1725 में है। अभी तिमाही रिजल्ट भी निकला था इसका, तो अच्छा रिजल्ट था। फिलहाल एचडीएफसी बैंक में अगर निवेश किया जाए या इन्वेस्टमेंट किया जाए तो स्टॉक देखिए इसका जो 52 का है 1725, इसको ब्रेक करते हुए ऊपर की तरफ जो ब्रोकरेज हाउसेस के टारगेट्स हैं लगभग 1800 2000, तो वहां तक जाता हुआ दिखेगा। तेजी की संभावना रहेगी। जिनके पास समय है 3 महीना, 6 महीना और 1 साल, तो स्टॉक अच्छा करता हुआ दिखेगा। अगर स्टॉक में गिरावट होती है, लिमिटेड का स्टॉक को नज़रों में रखिए। कमजोरी में स्टॉक में निवेश के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए सोचना चाहिए। जिनके पास नहीं है, जिनके पोर्टफोलियो में है, तो स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा 2022 में। और जब भी गिरावट होती है तो स्टॉक एक जंप करता ही है दोस्तों। अभी हाल फिलहाल में इसमें गिरावट आई थी, 1425 तक आया था और बढ़ के देखिए ऊपर की तरफ गया, लगभग 1564 तक गया। तो कहने का मीन्स है कि अगर एचडीएफसी बैंक के स्टॉक को अगर आप गिरने पर लेते हैं तो स्टॉक बाउंस करता हुआ दिखेगा कुछ समय के बाद, जैसे कि अभी हाल फिलहाल में हुआ। तो एसबीआई और एचडीएफसी बैंक लिमिटेड और भी बैंकिंग स्टॉक्स हैं, आईसीआईसीआई बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है और छोटे मझोले बैंक है, तो जिनके रिजल्ट बढ़िया आ रहे हैं तो उनमें एक तेजी की संभावना रहेगी। फिलहाल एसबीआई और एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के उस पर नज़र रखनी चाहिए, इस गिरावट में, इस कमजोरी में, इस वीकनेस में। दूसरे सेक्टर से बात करते हैं तो डीएलएफ लिमिटेड की बात करेंगे दोस्तों। डीएलएफ का स्टॉक क्या है कि ऊपर की तरफ जा रहा है। जब भी मार्केट में गिरावट हो रही है तो डीएलएफ का स्टॉक रिकवर बहुत तेजी से हो रहा है। अगर रियल्टी सेक्टर के शेयर्स को देखना चाहते हो तो डीएलएफ लिमिटेड का स्टॉक अच्छा कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है और इनका प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। और 2022 में ये अपने 52 हाई को ब्रेक करते हुए ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। और आप देखिए जितने भी रियल्टी स्टॉक्स हैं, जो अच्छी कंपनियां हैं, अब बड़े बड़े शहरों में जो कामकाज करती हैं, तो वो एक उनमें तेजी आ रही है। कहने का मतलब अगर स्टॉक्स गिर भी रहे हैं तो तेजी आ रही है। फिलहाल 2021 में ये 250-260 के आसपास था, वहां से बढ़कर लगभग 449 तक गया है। तो 2022 में ये अगर नीचे की तरफ दिखता है तो अपने अनुसार पार्ट में डीएलएफ के ऊपर नजर रखनी चाहिए। सेल्स बढ़ रहे हैं तो आने वाले समय में 3 से 6 महीना, 1 साल का जिनके पास समय है तो अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। ट्रेडिंग बेट के लिए भी देखना चाहिए। फिलहाल रियल्टी सेक्टर फोकस में है तो स्टॉक्स भी ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो डीएलएफ लिमिटेड के ऊपर नजर रखनी चाहिए। 2022 में अपने 52 हाई को ब्रेक करते हुए 500 प्लस हो सकता है, तो निवेश के लिए भी अच्छा रह सकता है डीएलएफ लिमिटेड दोस्तों। अब दोस्तों फार्मा सेक्टर की बात करते हैं तो सन फार्मा का स्टॉक है 808। 2021 में से बढ़िया तेजी बनी है। ये अपने लो से पिछले साल जनवरी में 575 में था ये, और उससे पहले और नीचे की तरफ था। धीरे धीरे स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है दोस्तों। फार्मा सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सन फार्मा का स्टॉक अच्छा करता हुआ दिख रहा है। फिलहाल सन फार्मा की बात करें तो इसका रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है। बीच में कभी कभी खबरें आ जाती हैं रिस्ट्रिक्शन के लिए, तो गिरावट रहती है, तो इस स्टॉक में नज़र रखनी चाहिए। और जिन्होंने निवेश किया है 2021 में, जिन्होंने निवेश किया है 2020-2021 में, तो स्टॉक देखिए ऊपर की तरफ है। तो फार्मा सेक्टर में सन फार्मा के ऊपर नज़र रखनी चाहिए और ये स्टॉक 2022 में अच्छा करता हुआ दिख सकता है। तो अपने रिस्क के अनुसार कितना समय है, कितना टाइम है, कितना टाइम दे सकते हैं निवेश में, तो सन फार्मा को देखना चाहिए। तो दोस्तों ये अलग अलग सेक्टर से कुछ शेयर्स थे। मार्केट में कमजोरी बनी हुई है, वीकनेस बनी है। अगर इन शेयरों के ऊपर नज़र रखते हैं या निवेश करते हैं, इन स्टॉक्स को नज़रों में रखना चाहिए। निवेश या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो समय देना पड़ेगा अपने रिस्क के अनुसार। कितना समय है, कितना टाइम दे सकते हैं, तो उसी के अनुसार फिर प्रॉफिट भी मिलेगा। और नतीजों के ऊपर भी नज़र रखनी चाहिए। हर तिमाही रिजल्ट्स आते हैं, डिविडेंड मिलता है कंपनियों की तरफ से, तो ये लीडर्स हैं अपने सेक्टर में। तो ये कुछ स्टॉक्स थे 2022 के लिए, निवेश के लिए। मार्केट में कमजोरी है, वीकनेस है, तो इन शेयरों के ऊपर नज़र रखनी चाहिए।
दोस्तों मार्केट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।